हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। देखिए, पाइथन ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। मीन्स पाइथन लैंग्वेज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें से कुछ फंक्शन और मेथड्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन कैपिटलाइज रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज। मीन्स यह फंक्शन स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है और उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। देखिए एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एक वेरिएबल डिस्ट और इसमें मैं असाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग मिर्ज़ापुर, ओके, और फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ फंक्शन के साथ, ओके, डिस्ट डॉट कैपिटलाइज, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है और यहाँ पर कैपिटल हो चुका है, ओके। और यदि मैं इसी तरह से एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं साइन करता हूँ माय नेम इज अंकित, ओके, और फिर मैं यूज़ करता हूँ कैपिटलाइज फंक्शन, ओके। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए, यहाँ पर केवल जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वही कैपिटल है और अन्य जो कैरेक्टर्स जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो चुके हैं, ओके। तो इस तरह से कैपिटलाइज फंक्शन वर्क करता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन फाइंड फंक्शन रिटर्न्स द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड विद इन द स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड, रिटर्न्स -1 इफ सब इज नॉट फाउंड। मीन्स यह फंक्शन स्ट्रिंग में से लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है जहां पर सब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड स्लाइस रेंज के अंदर पाया जाता है। यदि सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो यह फंक्शन -1 रिटर्न करता है। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक स्ट्रिंग राइट करता हूं जिसे मैं स्लोगन वेरिएबल में स्टोर करता हूं, ओके। वी विल गो डोर टू डोर, ओके। और अब मैं एक सब स्ट्रिंग राइट करता हूं, ओके, और इसे मैं सब वेरिएबल में स्टोर करता हूं, ओके। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ओके। आप चाहें तो यहां पर st इस तरह से राइट कर लीजिए, ओके। जरूरी नहीं कि आप sub वेरिएबल यूज करें, ओके। देखिए मैंने इसको st में असाइन कर लिया है और अब मैं यहां पर राइट करता हूं स्लोगन डॉट फाइंड और यहां पर मैं पास करता हूं st जो कि सब स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ वेरिएबल है, ओके। और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए इसने रिटर्न किया 11 जो कि यह जो फर्स्ट कैरेक्टर है d इसका इस स्ट्रिंग में इंडेक्स है, ओके। तो देखिए इसका इंडेक्स क्या है, 11 है, ओके। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या है, 11 है। मीन्स इस सब स्ट्रिंग के लिए लोवेस्ट इंडेक्स क्या है, 11 है, ओके। तो इसलिए इसने यहाँ पर 11 रिटर्न किया है, ओके। देखिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज़ करता हूँ str और इसमें मैं असाइन करता हूँ सब स्ट्रिंग will, ओके, जो कि इस स्ट्रिंग में है, ओके। और फिर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ स्लोगन डॉट फाइंड str 2,7, ओके। तो देखिए ये रिटर्न करता है आपका 3, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो विल का जो w कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स है 3। देखिए 0 1 2 3, ओके। इसका मेन स्ट्रिंग में इंडेक्स है 3, इसलिए इसने रिटर्न किया है 3, ओके। देखिए
यदि मैं यहाँ पर राइट करूँ स्लोगन डॉट फाइंड str और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 2, 6, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर यह फंक्शन -1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि यह जो सब स्ट्रिंग है इसका लास्ट इंडेक्स 6 है, ओके, और यहाँ पर आपने इंड इंडेक्स के रूप में 6 को राइट कर दिया है। देखिए ये जो फर्स्ट जो लिखा कैरेक्टर W इसका इंडेक्स है 3, 3, 4, 5, 6, ओके। तो इस सब स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स है 6 और उसे आपने इंड के रूप में राइट कर दिया है, ओके। इसलिए यह -1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि आप जो सब स्ट्रिंग है उसके लास्ट इंडेक्स को इंड के रूप में आप यूज नहीं कर सकते हैं, उससे एक ज़्यादा इंडेक्स यहाँ पर आपको राइट करना होगा लास्ट इंडेक्स के रूप में, ओके। मीन्स यहाँ पर मैं यदि 7 या 8 राइट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। देखिए यदि मैं यहाँ पर 7 या 8 राइट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। लेकिन यदि मैं इस तरह से राइट करूँ फाइंड str और यहाँ पर मैं 3 राइट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 8 राइट कर रहा हूँ, ओके, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आएगा, ओके। मीन्स इस सब स्ट्रिंग का लोवेस्ट जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देगा, ओके। तो मीन्स आप स्टार्ट जो इंडेक्स है वह तो आप स्ट्रिंग के जो सब स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स आप दे सकते हैं, लेकिन लास्ट जो आप इस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स है उसे आप इंड इंडेक्स के रूप में यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ओके। देखिए यदि मैं यहाँ पर इस तरह से राइट करूँ स्लोगन डॉट फाइंड और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ st स्ट्रिंग को, ओके, जो सब स्ट्रिंग है, ओके, और इसमें साइन है डोर, ओके, और यहाँ पर मैं स्लाइस रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ 13 और जो लास्ट इंडेक्स है 18, ओके। तो यहाँ देखिए 13 इंडेक्स क्या होगा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करें और 14, 15, 16, 17, 18, ओके, यहाँ तक में सर्च करिए, ओके। तो यह रिटर्न करेगा -1 क्योंकि इस स्लाइस रेंज में यह जो सब स्ट्रिंग है वह नहीं है, ओके। लेकिन यदि मैं यहाँ पर राइट कर दूँ स्लोगन डॉट फाइंड st और यहाँ पर मैं 18 राइट कर देता हूँ, ओके, और मैं जो इंड रेंज है उसको मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो जो 18th इंडेक्स है उसके बाद ये सर्च करेगा लास्ट तक में, ओके। तो यह रिटर्न करेगा 19, ओके, क्योंकि 19th प्लेस पर D आ गया, ओके। तो इस तरह से फाइंड फंक्शन वर्क करता है, ओके। तो आई होप आपको फाइंड फंक्शन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है is alphanumeric, returns true if the characters in the string are alphanumeric and there is at least one character, false otherwise। मीन्स यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक है, मीन्स या तो अल्फ़ाबेट हैं या नंबर्स हैं या कॉम्बिनेशन है, ओके। तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। और यदि स्ट्रिंग में कुछ और लिखा गया होगा तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन स्ट्रिंग में एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए, ओके। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैं वेरिएबल ऐड करता हूँ डिस्ट और इसमें मैं असाइन करता हूँ मिर्ज़ापुर, ओके। और नेक्स्ट मैं वेरिएबल यूज करता हूँ st1 और इसमें मैं असाइन करता हूँ mzp123, ओके। और नेक्स्ट वेरिएबल है इसमें मैं असाइन करता हूँ 1 2 3 और नेक्स्ट वेरिएबल है st3 और इसमें मैं असाइन करता हूँ empty string, ओके, empty string।
ओके। और अब मैं यूज़ करता हूँ फंक्शन को, देखिए डिस्ट डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, देखिए इसने रिटर्न किया ट्रू। ओके, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, और इस तरह से यदि मैं यूज़ करता हूँ एस टी डॉट इज ALNUM, ओके, तो यह ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों का मिक्सअप है, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और यदि मैं ST2 राइट करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ इज ALNUM, ओके, तो भी यह ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यदि मैं ST3 इज ALNUM राइट करता हूँ तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, इसी तरह से यदि मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं साइन कर देता हूँ ABC@123, ओके, और फिर मैं चेक करता हूँ ST4 डॉट इज ALNUM, ओके, तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि ऐट सिंबल अल्फा न्यूमेरिक सिंबल नहीं है। ओके, इसी तरह से यदि मैं राइट करता हूँ ST5 और इसमें मैं साइन करता हूँ राम्स पेन, ओके, और फिर मैं चेक करता हूँ ST5 डॉट इज ALNUM, ओके, तो यह फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपने सिंगल कोटेशन यूज़ किया है यह अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इज अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है इज अल्फा, returns true if all characters in the string are alphabetic and there is at least one character false otherwise, means यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिक हैं तो, और स्ट्रिंग में एट लीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, यहां पर मैं वेरिएबल्स राइट कर लेता हूं, DIST, और इसमें मैं असाइन करता हूं स्ट्रिंग मिर्ज़ापुर, ओके, और मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूं और इसमें असाइन करता हूं 1 2 3, ओके, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूं और इसमें मैं असाइन करता हूं MZP 1 2 3, ओके, और अब मैं यूज़ करता हूं इज अल्फा फंक्शन, ओके, डिस्ट डॉट इज ALPHA इज अल्फा, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए इसने रिटर्न किया है ट्रू क्योंकि जो डिस्ट वेरिएबल है उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर है उसमें टोटल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। ओके, देखिए नेक्स्ट, यदि मैं ऐड करता हूं ST1 डॉट इज अल्फा, ओके, तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि मैं ऐड करता हूं ST2 डॉट इज अल्फा, तो भी यह फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो इस तरह से इज अल्फा फंक्शन वर्क करता है। ओके, तो आपको इस तरह से इज अल्फा फंक्शन कैसे वर्क करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है इज डिजिट, returns true if all the characters in the string are digits. There must be at least one character, otherwise it returns false. Means यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स डिजिट्स हैं तो यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, अदरवाइज यह फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए एग्जांपल, यहां पर मैं राइट करता हूं डिस्ट वेरिएबल और इसमें मैं असाइन करता हूं एक स्ट्रिंग, ओके, और फिर मैं एक और वेरिएबल ऐड करता हूं ST1 और इसमें मैं असाइन करता हूं 1 2 3, ओके, और मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूं ST2 और इसमें मैं असाइन करता हूं PASS 2 3 4, ओके,
और अब मैं यूज करता हूं फंक्शन। देखिए dist डॉट इज डिजिट, ओके, तो यह रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि डिस्ट में जो स्ट्रिंग स्टोर है वो टोटली अल्फाबेटिक है। ओके, देखिए नेक्स्ट st1 डॉट इज डिजिट, तो यह रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि इस स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स डिजिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए st2 डॉट इज डिजिट, ओके, तो यह रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि इसमें अल्फाबेटिक और डिजिट्स दोनों का मिक्स है। ओके, यदि मैं यहां पर एक और वेरिएबल ऐड कर रहा हूं और इसमें मैं असाइन करता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, और फिर मैं यूज करता हूं st3 डॉट इज डिजिट, ओके, मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो भी यह फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, आई होप आपको इज डिजिट फंक्शन कैसे वर्क करता है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है इज लोअर, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल cased characters in the string are lowercase, there must be at least one cased character, it returns false otherwise, means यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि एक स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स लोअर केस हों तो, और स्ट्रिंग में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज यह फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, यहां पर मैं राइट करता हूं एक वेरिएबल और इसमें मैं असाइन करता हूं एक स्ट्रिंग मिर्ज़ापुर, ओके, और मैं एक नेम राइट करता हूं, ओके, जिसे मैं नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं, ओके, और मैं एक और वेरिएबल ऐड करता हूं st और इसमें मैं असाइन करता हूं एक और नेम पाइथन, ओके, मीन्स स्ट्रिंग है। ओके, और फिर मैं यूज करता हूं dist डॉट इज लोअर, ओके, तो देखिए यह रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि यह स्ट्रिंग टोटली लोअर केस में है। ओके, और फिर मैं ऐड करता हूं नेम इज लोअर, ओके, तो यह रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में है। ओके, और फिर मैं ऐड करता हूं st डॉट इज लोअर, ओके, तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसका एक कैरेक्टर कैपिटल में है। ओके, आई होप आपको इज लोअर फंक्शन कैसे वर्क करता है ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है इज स्पेस, रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कैरेक्टर, इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज, मीन्स यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर वाइड स्पेस हैं केवल। ओके, और स्ट्रिंग में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए एग्जांपल, यहां पर मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूं नेम और इसमें मैं स्पेसेस को स्टोर कर देता हूं और एक वेरिएबल में और यूज करता हूं। ओके, और इसमें मैं बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं और नेक्स्ट में मैं एक और स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं मिर्ज़ापुर। ओके, और फिर मैं यूज करता हूं इज स्पेस फंक्शन को नेम डॉट इज स्पेस, ओके, तो देखिए ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि यहां पर सभी कैरेक्टर्स स्पेस हैं। ओके, नेक्स्ट st डॉट इज स्पेस, ओके, यह रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। ओके, एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ओके, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए नेक्स्ट dist डॉट इज स्पेस, ओके, और देखिए dist डॉट इज स्पेस, ओके, तो देखिए ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ओके, क्योंकि इस स्ट्रिंग में सभी क्या है, अल्फाबेट है,
यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, ओके। और यहाँ पर टोटल स्पेस होगा तो ही यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ओके। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से इज स्पेस फंक्शन वर्क करता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है इज अपर। टेस्ट whether all cased characters in the string are uppercase and requires that there be at least one cased character. Return true if so and false otherwise. Means यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स अपर केस में हैं तो, ओके। और स्ट्रिंग में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, ओके। अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर मैं राइट करता हूं वेरिएबल डिस्ट और इसमें मैं असाइन करता हूं मिर्ज़ापुर एक स्ट्रिंग, ओके। और एक और वेरिएबल में यूज करता हूं और इसमें मैं असाइन करता हूं कोई भी स्ट्रिंग एक और, ओके। देखिए इसमें सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में हैं, ओके। और नेक्स्ट मैं चेक करता हूं डिस्ट डॉट इज अपर, ओके। देखिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि इसमें केवल फर्स्ट कैरेक्टर ही अपर केस में है और सभी स्मॉल हैं, ओके, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो st वेरिएबल है उसके साथ में यूज करता हूं इज अपर, ओके। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि इसके सभी कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में हैं, ओके। और यदि मैं इसमें असाइन कर देता हूं इम्पटी स्ट्रिंग और मैं चेक करता हूं इज अपर, तो यह रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए, ओके। अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। यदि मैं इस तरह से राइट करूं ए एन और 2 3 तो क्या होगा? देखिए इज अपर, तो देखिए इसने रिटर्न किया ट्रू क्योंकि इसमें जितने लेटर्स हैं वो सभी कैपिटल में हैं, ओके। और इसी तरह से यदि मैं राइट करूं नेम और इसमें मैं राइट कर रहा हूं 54 PARM, ओके, तो देखिए क्या होता है नेम इज अपर तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए क्योंकि इसमें जितने लेटर्स हैं वो सभी कैपिटल में हैं, ओके, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यदि एक भी लेटर यदि स्मॉल होगा तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए, ओके। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से इज अपर फंक्शन वर्क करता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है लोअर, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। मीन्स यह स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है लेकिन उस स्ट्रिंग को यह लोअर केस में चेंज कर देता है। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं नेम और इसमें मैं असाइन करता हूं, ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहां पर मैं करता हूं ANKIT, ओके। और फिर मैं एक और वेरिएबल लेता हूं DST और इसमें मैं असाइन करता हूं मिर्ज़ापुर, ओके। और फिर मैं एक और वेरिएबल लेता हूं ST और इसमें मैं असाइन करता हूं डायल 100, ओके। और फिर मैं चेक करता हूं, देखिए डिस्ट डॉट लोअर, ओके। देखिए इसने इसको चेंज कर दिया लोअर केस में। और फिर मैं राइट करता हूं नेम डॉट लोअर, ओके। देखिए इसको भी इस फंक्शन ने लोअर केस में चेंज कर दिया है। और नेक्स्ट देखिए ST डॉट लोअर, ओके। तो देखिए इसमें जितने कैरेक्टर्स थे उनको इसने लोअर केस में चेंज कर दिया है, ओके। तो इस तरह से लोअर फंक्शन वर्क करता है, ओके। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है अपर,
रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस, मीन्स यह स्ट्रिंग की एक कॉपी रिटर्न करता है लेकिन उस स्ट्रिंग को यह अपर केस में चेंज कर देता है। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर मैं वेरिएबल ऐड करता हूं डिस्ट और इसमें मैं असाइन करता हूं मिर्जा, और मैं एक और वेरिएबल यूज करता हूं नेम और इसमें मैं असाइन करता हूं किसी भी व्यक्ति का नेम। ओके, और मैं अब चेक करता हूं। ओके, चलिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूं और इसमें मैं असाइन करता हूं डायल 100। ओके, और अब मैं चेक करता हूं डिस्ट डॉट अपर, देखिए इसको इसने चेंज कर दिया अपर केस में। और देखिए नेक्स्ट नेम डॉट अपर। ओके, तो ये ऑलरेडी अपर केस में है, इसको भी इसने चेंज कर दिया अपर केस में। ओके, ये एज इट इज है। और देखिए एस टी डॉट अपर, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो लेटर्स थे उनको इसने चेंज कर दिया है अपर केस में। ओके, तो इस तरह से अपर फंक्शन वर्क करता है। और अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है एल स्ट्रिप, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ लीडिंग कैरेक्टर्स रिमूव्ड, मीन्स यह स्ट्रिंग की एक कॉपी रिटर्न करता है लेकिन उसके स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। इफ यूज्ड विदाउट एनी आर्गुमेंट इट रिमूव्स द लीडिंग वाइट स्पेसेस, मीन्स यदि यहाँ पर जो आर्गुमेंट है इस स्थान पर मैं कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो यह फंक्शन उस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में यदि वाइट स्पेस है तो उसको रिमूव कर देता है। One can use the optional chars argument to specify a set of characters to be removed, means यह जो आर्गुमेंट है इसके स्थान पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग से कौन से कैरेक्टर्स आपको रिमूव करने हैं। The chars argument is not a prefix, rather all combinations of its value are stripped when they lead the string. Okay, means यहाँ पर जो कैर आर्गुमेंट है वह एक केवल प्रीफिक्स नहीं है बल्कि उसके कैरेक्टर्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यह चेक करेगा। यदि लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से अगर मैच करेगा तो उनको ये स्ट्राइप कर देगा, मीन्स उनको यहाँ पर से रिमूव कर देगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ वेरिएबल st और इसमें मैं असाइन करता हूँ कि एक स्ट्रिंग जिसके बिगिनिंग में कुछ स्पेसेस हैं। ओके, और फिर मैं यूज़ करता हूँ st.lstrip फंक्शन। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इस फंक्शन ने यदि मैं यहाँ पर कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो इसके बिगिनिंग में जो स्पेसेस हैं उनको ये रिमूव कर दिया है। ओके, देखिए यदि मैं इस फंक्शन में असाइन करूं फिर से राइजिंग, ओके, और अब देखिए इसके बिगिनिंग में स्पेस नहीं है। ओके, और फिर मैं राइट करता हूं st.lstrip और फिर मैं यहां पर राइट करता हूं ris। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए इसने रिटर्न किया ng। ओके, और इसके बिगिनिंग के RIS को तो इसने डिलीट किया ही, इसके अलावा इसने I को भी डिलीट कर दिया है क्योंकि यह जो RIS है वो केवल प्रीफिक्स नहीं है, मीन्स केवल इसके इसी सीक्वेंस को ये डिलीट नहीं करेगा, इसके अलावा इन लेटर्स से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सभी को ये डिलीट करेगा। देखिए जैसे RIS के कॉम्बिनेशन IS भी हो सकता है, R भी सिंगल हो सकता है, I भी सिंगल हो सकता है, सिंगल S भी हो सकता है, या फिर RS हो सकता है, या फिर ISR हो सकता है। इस तरह से इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सभी कॉम्बिनेशंस को यह फंक्शन रिमूव कर देगा। ओके, यदि लेफ्ट साइड से वो मिल गए तो। ओके, देखिए
यदि मैं राइट करता हूँ st1 और इसमें मैं राइट करता हूँ ising, ओके, और ओके मैं इसमें असाइन करता हूँ फिर से, यहाँ पर कुछ एरर आ गया, यहाँ पर इक्वल मैंने यूज नहीं किया, ओके, और यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ rising, ओके, और फिर मैं यूज करता हूँ st1 डॉट lstrip ris, तो क्या होगा, देखिए इसने फिर भी रिटर्न किया ng, क्योंकि इसने ris को तो रिमूव किया ही, ओके, इसके अलावा इससे कॉम्बिनेशन बन सकता है is, ओके, तो इसने इस is और इस is को भी इसने रिमूव कर दिया है, ओके। लेकिन यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ओके, देखिए RISIS है ना, ओके, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ISPISISNG, ओके, यहाँ पर मैं बीच में मैं P राइट कर देता हूँ, ओके। अब देखिए क्या होता है st1 डॉट lstrip, ओके, अब देखिए क्या होता है कि सॉरी यहाँ पर आर्गुमेंट मैं नहीं दिया हूँ, तो lstrip, ओके, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ RIS, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इसने क्या रिटर्न किया, P के बाद जितने कैरेक्टर्स हैं वो सभी रिटर्न हो गए हैं, ओके, और इसके पहले जो है वो डिलीट हो गया है, ओके, मीन्स जबकि जो IS है वो भी तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेकिन कंटिन्यूसली होना चाहिए, ओके, और गैप के बाद जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनको ये डिलीट नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे कंटिन्यूस में आएंगे तो केवल उन्हीं को ये डिलीट करेगा, ओके। अब देखिए यदि मैं राइट करता हूं st.lstrip और फिर मैं स्मॉल में राइट करता हूं RIS, ओके, तो क्या होगा, देखिए st में असाइन था राइजिंग, ओके, तो इसने टोटल रिटर्न कर दिया राइजिंग, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग से कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया। देखिए यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर स्मॉल है, ओके, जबकि इसके बाद के कॉम्बिनेशन तो मैच कर रहे हैं, लेकिन देखिए फर्स्ट ही मैच नहीं किया, तो इसके बाद अगर मैच भी करेगा तो भी यह रिमूव नहीं करेगा, ओके। आई होप कि आपको lstrip फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है rstrip, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ ट्रेलिंग कैरेक्टर्स रिमूव्ड, मीन्स यह स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है लेकिन इसके जो लास्ट के कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करता है। If used without any argument, it removes the leading white spaces, ओके, यदि इसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता हूं तो यह इसके लास्ट में यदि जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में यदि स्पेस है तो इनको ये रिमूव कर देगा। The char's argument is a string specifying the set of characters to be removed, मीन्स यह जो आर्गुमेंट है यह इस बात के लिए है कि आप स्पेसिफाई कर सकें कि कौन से कैरेक्टर्स को आप रिमूव करना चाहते हैं राइट साइड से, ओके। द कैर आर्गुमेंट इज नॉट अ सफिक्स, ओके, रेदर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स वैल्यू आर स्ट्राइप्ड, मीन्स यह जो कैरेक्टर्स होंगे ये केवल सफिक्स नहीं है, मीन्स जैसे लिखे गए होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैच करने पर ये रिमूव नहीं करेगा, बल्कि उन कैरेक्टर्स से मिलकर बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनमें से यदि कोई भी कॉम्बिनेशन मैच करेगा राइट साइड से तो ये उनको रिमूव कर देंगे, ओके। यह फंक्शन भी lstrip फंक्शन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन यह कैरेक्टर्स को राइट साइड से रिमूव करता है न कि लेफ्ट साइड से, ओके। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर मैं राइट करता हूं st और इसमें मैं असाइन करता हूं राइजिंग,
ओके, और इसके लास्ट में मैं स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं यूज करता हूँ st.rstrip। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। ओके, तो यह जो लास्ट में स्पेस आ रहा है इसको रिमूव कर देगा। ओके, और यदि मैं फिर से इसको राइट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने राइट किया हैंगिंग। ओके, और फिर मैंने राइट किया st.rstrip, और यहाँ पर मैंने केवल ng लिखा। ओके, और फिर मैंने एंटर की प्रेस किया। देखिए इस फंक्शन ने इस स्ट्रिंग में से ng को रिमूव कर दिया है। ओके, और यहाँ पर भी देखिए कॉम्बिनेशन है ng, लेकिन इसने रिमूव नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बीच में i आ गया है। ओके, और i इसके कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। ओके, देखिए यदि मैं इस तरह से राइट करूँ st.rstrip, और फिर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ ing। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, अब देखिए इसने यहाँ से ing को डिलीट कर दिया, इसके अलावा ng को भी रिमूव कर दिया है। ओके, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में ng आता है। ओके, और देखिए यदि मैं इस तरह से राइट करता हूँ st, और फिर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर राइट करता हूँ सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, और फिर मैं राइट करता हूँ st.rstrip। ओके, तो और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ HADANAIS। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने, यहाँ पर देखिए P के बाद जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को इसने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में से ये सभी मैच करते हैं। ओके, और यदि मैं इसी में यूज कर रहा हूँ, एक और फंक्शन होता है जिसका नेम है स्ट्रिप। ओके, इसको मैंने स्लाइड में राइट नहीं किया है, लेकिन यह भी एक फंक्शन है स्ट्रिप, और यह फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से डिलीट करता है लेटर्स को। ओके, रिमूव करता है। देखिए यदि मैं यहाँ पर राइट कर दूं HADANAIS, ओके, तो यह फंक्शन क्या करेगा कि लास्ट से तो डिलीट करेगा ही। ओके, सभी कॉम्बिनेशन को, और स्टार्टिंग में यदि कॉम्बिनेशन मैच करेगा, देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर S है, तो कॉम्बिनेशन मैच करेगा। ओके, तो यदि स्टार्टिंग से भी कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है तो A स्टार्टिंग से भी लेटर्स को रिमूव कर देगा, और यह फंक्शन है स्ट्रिप फंक्शन। ओके, स्ट्रिप फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों से कैरेक्टर्स को रिमूव करता है यदि इसमें जो आर्गुमेंट दिया गया है उसके कॉम्बिनेशन से मैच करते हैं तो। ओके, और L स्ट्रिप फंक्शन लेफ्ट से डिलीट करता है और R स्ट्रिप फंक्शन राइट से डिलीट करता है। ओके, आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आप लोग मेरे YouTube चैनल को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।